भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व तमाम मोर्चों पर आर्थिक चुनौतियों को झेल रहा है, लेकिन भारत अभी भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दुनिया में अव्वल बना हुआ है। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इंडिया के मुकाबले 2% में नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में अप्रैल से लेकर जून तक के डाटा आया है, रिकॉर्ड आया है, जिसके मुताबिक इन सब कंट्रीज को बीट कर दिया भारत ने। ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की, और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर, हर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे, लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है। अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जो मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म आ रही है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही है। आप इकोनॉमी के डिप्राइव्ड रह के, इकोनॉमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हम देख चुके हैं, इवन दो कि आपने उनको एक टैक्स फ्री इकोनॉमी सेक्टर रखा हुआ है। कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है। 110 बिलियन डॉलर अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता 150 बिलियन डॉलर अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है, और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। मुंबई जीडीपी 278 बिलियन डॉलर अकेला महाराष्ट्र, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं, तो अकेला 278 बिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है, वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में, आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे, जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट हैं कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है हमारे। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें, इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ। आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये
सोचते भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर कितना काम कर सकते हैं। अरबाब, हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप जरा पूछ लीजिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि ये बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पेयर है? हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। ठीक है। अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा है? मैं ये सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है या इंडिया के लोगों की वजह से है या उनकी टीम की वजह से है? आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक सर्वे के मुताबिक, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 80% जो इंडियंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको मोस्ट पॉपुलर लीडर कहते हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट लीडर उन्होंने जो सा वो सिलेक्ट किया है। क्या कल मैं कोई न्यूज देख रहा था, 42 आईटी हार्डवेयर कंपनीज इंडिया में आएंगे, मतलब उन्होंने एमओयू साइन किए हैं कि अब हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के। आईटी में और भी बहुत चीजें होती हैं लैपटॉप मोबाइल के अलावा, तो वो लैपटॉप मोबाइल से अलावा जो जैसे सर्वर बनते हैं, सर्किट बोर्ड, मदर बोर्ड वगैरह जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो जो कनेक्टर्स होते हैं, ऐसी कंपनियां 42 कल आई हैं। तो ये ऐसी रोज इंडिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है उनके पास, तो ये उनकी ग्रोथ को भी दिखा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो वैसी बात है जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। देखो कंपनी आती है, एफडीआई लेके आती है, ठीक है, आपकी मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है, वो नौकरियां देती है, नौकरियों से वो उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो पैसे फिर टैक्स की सूरत में और स्पेंडिंग की सूरत में इकोनॉमी में गोल घूमते हैं, जिससे जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, टैक्सेशन बढ़ता है। तो ये इंडिया का जो इकोनॉमिक साइकिल है ये बहुत तेजी से और प्लस अच्छे तरीके से चल रहा है। तेजी से चलने के लिए तो बहुत मुल्क हैं जिनके तेजी से चल जाते हैं, लेकिन होता है ना अच्छे से चलना, कि इसके अंदर रिस्क कितना है, खतरा कितना है, वनरेबिलिटी इसकी कितनी है साइकिल की, कि इसको अगर हल्का फुल्का भी कुछ टच हुआ तो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, धड़ाम करके नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसमें खतरा बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसी से देख लें, और दुनिया को जलन भी है इस चीज की, ठीक है, दुनिया भले एक्सेप्ट करती है पर वेस्टर्न कंट्रीज को जलन तो है ना। आप कल ही आप देख लें, कल मैं काफी इंटरव्यू से पिछले एक हफ्ते से कहता हूँ कि इंडिया के कॉर्पोरेट कंपनीज पे